अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी गौरव जी जैन दिल्ली से, और आपके बाद तैयार रहेंगे अमृता सौरभ जी कारंजा से। नमोस्तु माश्री। माश्री, मेरा प्रश्न विवाह पद्धति से लेकर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब किसी की शादी होती है तो दूल्हे को एक वचन दिलाया जाता है कि आज से, जब किसी की शादी होती है तो दूल्हे को यह वचन दिलाया जाता है कि आज से तुम्हारी पत्नी के अलावा तुम्हें सभी स्त्रियों को अपनी माता और बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। तो महर्षि, मेरा प्रश्न है कि क्या पहले भी इसी तरह के वचन शादियों में दिलाए जाते थे? क्या इस तरह के वचन हमारे आगम में उल्लिखित हैं? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि राजा भरत की शादी हुई होगी, उनकी 96,000 रानियाँ थी, तो जब उनकी पहली बार शादी हुई थी तो क्या उन्हें इस तरह का वचन दिलाया गया था कि क्या कि आज से तुम्हें दूसरी स्त्री को माता की दृष्टि से देखना है? और अगर वो उनकी तो फिर 96,000 बार शादियां हुई होंगी, तो क्या उन्होंने वचन भंग का दोष लगेगा या फिर परस्त्री सेवन का दोष लगेगा? जोरदार तालियां बजाओ इसके प्रश्न के लिए। बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं तुमसे सवाल करता हूं, तुमने वचन दे दिए कि भी बचे हो? दे दिए मास्टरी। दे दिए, ठीक। तो अकेले हो कि दोनों आए हो? मास्टरी में अकेला है। अच्छा, शायद इसीलिए इतनी हिम्मत से पूछ पा रहे हो। देखो, बात ऐसी है, विवाह एक प्रकार की दीक्षा है। हमारे यहाँ विवाह को धर्म विवाह की संज्ञा दी गई, समझ गए? तो मुझे जो कोई भी व्यक्ति विवाह करता है तो उसे पति धर्म का निर्वाह करना है। और पति धर्म कब होगा? जब वह पति धर्म का पालन करे, यानी यौन सदाचार का पालन करे। ये संकल्प यौन सदाचार का द्योतक है। इसका अर्थ ये नहीं कि पत्नी के अलावा मेरी सारी स्त्रियां बहन और माँ हो गई या बेटी हो गई। इसका अर्थ ये है कि मैं अपनी पत्नी के अतिरिक्त सारी स्त्रियों को माँ और बहन की दृष्टि से देखूंगा। अगर कोई दूसरा विवाह कर ले तो वो उसकी पत्नी हो जाएगी, उसके लिए बात लागू नहीं हो, समझ गए? तो मासी, लेकिन वचन भंग तो हो ही गया। भंग कहाँ? जो मेरी पत्नी होगी उसके अलावा। तुम्हारी भी ऐसी गुंजाइश है तो फिर कर सकते हो। शास्त्र इसके लिए अनुमति दे देंगे। शास्त्र ये नहीं कहता। देखो, कानून दूसरे विवाह का निषेध करता है। एक साथ दो पत्नी नहीं रख सकते हिंदू कोड के अनुसार। धर्मशास्त्रों के अनुसार बहुविवाह होते थे, लेकिन आप लोग भी समझते हो, एक कोई झेलना मुसीबत है तो दूसरे का कौन, है ना? है ना? तो ये ठीक है। अगर आपने विधि पूर्वक विवाह किया है तो वो आपकी परिणीता पत्नी है। इसके अलावा बाकी सारी स्त्रियां माँ और बहन जैसी ही है। तो चक्रवर्ती लोग महान पुण्य संपदा से संयुक्त होते, उनके सारे नियोग जुड़े हुए, नियोग था उन्हें इतनी स्त्रियां मिलती, तो वो उसके अलावा वो भी सदाचार का पालन करते, समझ गए? तो ये व्यवस्था है, उसको उस तरीके से देखना चाहिए। ठीक है, नमोस्तु।